एमएससी डीएलएड कर रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एनआईएस में कई तरीके की फर्जीवाड़े कई राज्यों से सामने आई है, जिसको लेकर कि यहाँ पर जो है कई तरीके की जांच प्रक्रिया भी चल रही है। सीबीआई जांच भी कई स्टेट में शुरू हुई है, तो अब इसको लेकर जो है एनआईएस का रिजल्ट भी धीरे धीरे डिले हो रहा है। तो अभी एक जो यहाँ पर झारखंड से हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में पहले भी यहाँ पर खबर आई थी, उसके बाद अब यहाँ पर एक नया एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप आज का न्यूज़ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 27 जून आज का अगर आप अखबार देखते हैं तो यहाँ पर झारखंड से जमशेदपुर से खबर आई है कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए गलत तरीके से अनट्रेंड शिक्षकों की संख्या बढ़ाने वाले स्कूलों को विभाग जारी करेगा नोटिस, और यहाँ पर स्कूल की लिस्ट भी सामने आई है। तो पूरी जानकारी के साथ हम आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों अगर इस न्यूज की तरफ रुख करें तो जांच में गड़बड़ी सही पाई गई तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द। विभाग पिछले 3-4 वर्षों का खंगाल रहा है आंकड़ा। तो कई तरीके की गड़बड़ी यहाँ पर जो है एनआईएस से डीएलएड के लिए करवाई गई। तो अब यहाँ पर विभाग 3-4 साल पहले का आंकड़ा यहाँ पर देखना चाह रहा है। तो यूडाइस कोड में गलत जानकारी देकर नए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की ट्रेनिंग दिलाने का मामला यहाँ पर प्रकाश में आया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत शिक्षा सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक जिले में वैसे स्कूल की सूची तैयार कर रहे हैं जहां अप्रशिक्षित शिक्षकों का आंकड़ा सबसे अधिक बढ़ा है। पिछले 3-4 वर्षों का आंकड़ा जो है विभाग यहाँ पे खंगाल रहा है, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार डीएलएड के लिए अनट्रेंड शिक्षक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही स्कूल द्वारा यूडाइस कोड में बताए गए विद्यार्थियों की संख्या और स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या का मिलान भी किया जाएगा। विभाग का मानना है कि संबंधित विद्यालयों ने काली कमाई करने के लिए शिक्षकों की तरह छात्रों की संख्या को भी बढ़ाकर दिखाया है। विभाग जल्द ही इस रिपोर्ट को शिक्षा सचिव के पास भी भेजेगा। तो अगर यहाँ पर आगे देखें तो एनआईएस के जरिए डीएलएड प्रशिक्षण के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मुख्य कारण बीएड की भारी भरकम फीस है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षक को प्रशिक्षित होने के लिए कम से कम अर्हता बीएड होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति डीएलएड कर लेता है तो उसे प्रशिक्षित मान लिया जाएगा। जानकारी की माने तो किसी निजी संस्थान से बीएड करने के लिए 1.5 साल में 1.5 से पौने 2 लाख रुपये खर्च होता है। वहीं आप किसी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं तो उससे आपका यूडाइस कोड मिल जाता है, तो डीएलएड के रजिस्ट्रेशन कराकर मात्र 12,000 रुपये में प्रशिक्षित हो जाते हैं। इनफैक्ट 1,500 रुपये की छूट भी दी गई थी। विभाग का मानना है कि इन प्रशिक्षुओं ने बीएड पर मोटी रकम खर्च करने की जगह स्कूल को 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये देकर उस स्कूल में खुद को बतौर शिक्षक दिखाकर डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। इससे स्कूल की भी कमाई हो गई और संबंधित प्रशिक्षु को भी फायदा हो गया। तो डीएलएड रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी सामने आई है। कुछ स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का आंकड़ा एक ही साल में कई गुना बढ़ गया है, जबकि उनके यहाँ आधारभूत संरचना ठीक नहीं है। यह सब पैसा उगाही के लिए किया गया है। इस मामले की बहुत जल्द ही स्कूलों को नोटिस जारी की जाएगी, ऐसा जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है। आगे अगर देखें तो निजी स्कूल में बीपीएल श्रेणी की सीटों पर हुए नामांकन की जानकारी भी मांगी गई है। आरटीई सेल द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों को दी गई नोटिस में लिखा गया है कि वे बताएं कि आखिरकार उन्होंने पिछले 6 महीने में कितने गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला लिया है। यही नहीं, संबंधित स्कूलों को में आरक्षित श्रेणी की कितनी सीटें बची है, इसका भी ब्यौरा देने को कहा गया है। मालूम हो कि झारखंड सरकार की प्राथमिक शिक्षा निदेशक आकांक्षा रंजन ने जिला शिक्षा अधीक्षक को एक पत्र भेजा है। इसके बाद विभाग ने स्कूलों से जानकारी मांगी है। तो यहाँ पर हालांकि कई स्कूलों से गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी की लिस्ट यहाँ पर सरकार के पास है। इनफैक्ट सभी राज्यों से में जो यहाँ पर पड़ताल चल रही है, जैसा कि मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से कई जगहों से ये खबर सामने आई थी। कई जगह की लिस्ट यहाँ पर सरकार के सामने है, उनके पास है। कुछ लिस्ट यहाँ पर जो आगे आई है, ये है झारखंड से जो लिस्ट सामने आई है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम हाई स्कूल जाकिर नगर है। तो डीएलएड घोटाले को लेकर शिक्षा विभाग की सूची में सबसे पहला पायदान पर एपीजे अब्दुल कलाम हाई स्कूल जाकिर नगर है। एनआईएस में सबसे अधिक अनट्रेंड शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन इसी स्कूल में है। विभागीय जांच में पता चला है कि 2015-16 में इस स्कूल में मात्र 4 अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जबकि 2016-17 में इसकी संख्या बढ़कर 42 हो गई। 4 से डायरेक्ट 42 हो गई। मसलन डीएलएड की घोषणा होते ही महज 1 साल में 38 अनट्रेंड शिक्षक बढ़ गए।
विभाग को संदेह है कि इन सभी प्रशिक्षुओं से स्कूल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूल कर इनका रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा अगर यहाँ पर देखें तो दूसरे पायदान पर है विकास विद्यालय मानगो। शिक्षा विभाग की सूची में दूसरे नंबर पर मानगो का ही विकास विद्यालय है। यहाँ एक साल में 18 अनट्रेंड शिक्षक की संख्या बढ़ी है। विभाग की माने तो 2015-16 में इस विद्यालय में सिर्फ 5 अप्रशिक्षित शिक्षक थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने डीएलएड प्रशिक्षण की घोषणा की तो 2016-17 में 23 अनट्रेंड शिक्षक आ गए। इस प्रकार इस एक साल में 18 अप्रशिक्षित शिक्षक बढ़ गए, जबकि आरटीई लागू होने के बाद किसी भी विद्यालय को अनट्रेंड शिक्षक नहीं रखना था। तो ये भी यहाँ पर एक बात है कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद आप नए अनट्रेंड शिक्षक नहीं ले सकते हैं, तो इस सत्र में सडनली आपके यहाँ अनट्रेंड शिक्षक कैसे बढ़ गए। मिडिल स्कूल श्यामा प्रसाद। मिडिल स्कूल श्यामा प्रसाद खास महल भी डीएलएड घोटाले में शिक्षा विभाग के लिए लिस्ट में शामिल है। इस स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या महज एक साल में 3 से 24 हो गई। यहाँ 21 अप्रशिक्षित शिक्षक बढ़ गए हैं, जबकि यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। आगे है डेफोडिल्स स्कूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के कारण डेफोडिल्स स्कूल भी संदेह के घेरे में है। यहाँ 2015 से 16 में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या मात्र 9 थी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने डीएलएड प्रशिक्षण कराने की सुविधा प्रदान की, यहाँ अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 21 हो गई। एक साल में अचानक 12 अनट्रेंड शिक्षक बढ़ गए, जबकि पहले मात्र 1 या 2 शिक्षक में बढ़ोतरी होती थी। तो यहाँ पर जो है बड़ी बात सामने आ रही है। कई स्कूलों के नाम सामने आए हैं, कई स्कूलों का नाम यहाँ पर सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार के पास यहाँ पर सारी लिस्ट है और वहाँ पर चेकिंग चल रही है। आगे अब यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पर कई तरीके की जो है फर्जीवाड़ा सामने आ गई है, जिस वजह से कि यहाँ पर रिजल्ट में भी देरी होने की बात हो रही है, जो कि हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। तो आगे यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी उसके साथ हम आपके बीच बने रहेंगे। जो भी बात होगी, क्या यहाँ इसका निष्कर्ष निकलता है या इससे क्या किस तरीके से रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है या किस प्रकार से इस पे कोई एक्शन लिया जाता है, हर एक चीज़ हम आपके